देखो मैं आपको आज का जो टॉपिक आया ना इसके बारे में, जैसे मैं आपको टीएलसी के बारे में बताया ना अभी कि मार्केट किस तरीके से अभी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह यूज़ करती है बॉडी के साथ, और फिर बाद में वहाँ पर रिजेक्शन हो जाती है। तीन चीज़ होती है। देखो ये ना बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मैंने इनको ना सिस्टमेटिक तरीके से फील्ड में डाला हुआ है, मतलब एक तरह से स्टेप्स में डाला हुआ है ताकि मैं ना कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज़ से। इसलिए मैं इन सब के नाम जो है ना, ठीक है, मैं इनके नाम जो है ना वो इस तरीके से मैंने लगाया हुआ है। ओके, क्या अब जैसे अभी होता है ना कि जैसे हमारे पास अगर जैसे यहाँ कैंडल बनी है एक, मान लो, ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ एक कैंडल बनी है, इनकी छोटी छोटी सी विक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर यहाँ पर एक कैंडल बनी है, इसकी भी छोटी छोटी सी विक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ कैंडल बनती है, लेकिन इसकी बॉडी ऊपर बनती है और ये उस जगह से रिजेक्ट करती है जिस जगह को उसने बॉडी के साथ टच करना था। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी जो बॉडी की ओपनिंग या क्लोजिंग होती है, लाइक दिस, ओपनिंग है जो क्लोजिंग जो भी होती है, हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं एक ट्रेंड लाइन के साथ। अब इसमें, ठीक है, इसमें अगर कोई कैंडल आने वाले पॉइंट पर रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वीक वीक, वीक वीक, ठीक है, इसे बोलते हैं वीक वीक, वीक वीक, कमजोर हो गई मतलब। ये कोई पावरफुल एरिया नहीं है, ये कमजोर कर देता। अभी ये लेवल को कमजोर कर दिया इसने, क्योंकि यहाँ में बॉडी की जरूरत थी, लेकिन यहाँ क्या हो, यहाँ पर वीक आ गई है। अभी सारे मैच करके दिखाऊंगा लाइव पे भी, पुरानी मार्केट में करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, इसको तोड़ने के लिए भागेगी, इसको तोड़ने के लिए भागना शुरू करेगी और फिर इसको तोड़ देगी। अगर ऐसी कंडीशन होती है, वी हैव टू जस्ट फॉलो, इस हिस्से पे हमें आईएफसी दिख सकती है, ठीक है, इस हिस्से में आईएफसी दिख सकती है। ये एक स्ट्रक्चर एनालिसिस है, मैं आपको इसे चार्ट पर करके दिखाता हूँ, हाउ वी कैन सी इट, ठीक है। ये सबके साथ होता है, यू कैन सी, इसी को तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कहते हैं। यू कैन सी लाइक दिस, ये देखो, चलो यहाँ तो बॉडी आई है, बॉडी को नहीं दिखा रहा मैं तुम्हें, विक दिखाता हूँ, विक विक दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, लेट्स सी एनी विक, एंड विक, क्या ये बारीकियां हैं, और ये इतनी आसानी से आपको जो है ना इग्नोर नहीं करनी बिल्कुल भी। कैन सी द विक एंड वी हैव द, गॉट इट। अब ये देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये देखो एक दिखा, दूसरा दिखा, ये हिस्सा देखो, विक दिख रही है, यस, दिखाई देना विक यहाँ पे? इसके साइड में क्या बनी हुई है, आईएफसीआई। ये एक कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन का बेसिकली, इसे कर्व लाइन में यूज मत करना, ठीक है, इसे कर्व लाइन में यूज मत करना, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें आप बॉडी ही कनेक्ट करोगे, कर्व लाइन में यूज नहीं कर सकते हम इसको, सिर्फ ट्रेंड लाइन में यूज करेंगे। आईएफसीआई ब्रेक होगी तो आईएफसी ज़्यादातर केसेस में, 78% केसेस में आईएफसी है। बाकी में थोड़ा बहुत होगा, अगर इससे छोटी कैंडल है तो मूव ज़्यादा बड़ा नहीं हो। और दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और करके दिखा देते हैं, इसमें कोई परेशानी थोड़ी है। ये सेम चीज़ रीटेस्टिंग में भी होती है, ठीक है, पहले आप ये देख लो, फिर उसके बाद मैं लास्ट में रीटेस्टिंग करके दिखा देता हूँ मैं कैसे दिखाई देती है। वी हैव टू जस्ट कनेक्ट द वे ऑफ दिस कैंडल, ये देखो करीब करीब आईएफसी बनी हुई है, इसके साइड में देखो, आईएफसी ने ब्रेक कराने से, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है, क्या बात है। ये जो डेडिकेशन है इस कैंडल का, यही चाहिए। तो मैंने तीनों कैंडल की, दोनों कैंडल की बॉडीज कनेक्ट करी है, आप देख सकते हो, अंदर ये भाई मेरे रास्ते में आ गए, तो मुझे डायरेक्शन दिख गया, मैं समझ गया मार्केट के बाद दम नहीं ऊपर जाने का, ये इसको ब्रेक कर देगी। अभी लाइव में आपके साथ यही हुआ है, अभी लाइव में यही हुआ है, इसलिए मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, यू कैन सी, ठीक है, ये आपको दिख रहा है आईएफसीआई इसके साइड में, एंड देन मार्केट नीचे आ गई, मैंने यहीं पर रिवर्सल लगाया हुआ है, मार्केट अभी ऊपर चली गई है, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही क्योंकि ऑलरेडी डाउन साइड की डायरेक्शन है इसकी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट तो वही फॉलो हुआ ना मेरे पास बेसिकली। समझ में आ गया ये। बाकी तो देखो आपको प्रैक्टिस चार्ट पे चल करनी पड़ेगी। अब जिन लोगों को आईएफसी नहीं पता, बता देता हूँ, आईएफसी एक तरह की कैंडल होती है जिसे हम लोग ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल कहते हैं, विच नॉन एज द इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल,
ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल जो ब्रेकआउट के बाद बनती है, ऐसी जगह बनती है जो ट्रेंड को पूरे ट्रेंड को तोड़ दे। ठीक है यो। अब बात करते हैं थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट की। चलो मार्केट ने रिजेक्ट नहीं किया लेकिन ब्रेक डाउन कर दिया, लास्ट की कैंडल को आईएफसी के साथ ही तोड़ दिया। कंडीशन सेकंड, अगर आज ये नहीं होता और अगर ये हो जाता जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, अगर आज ये नहीं होता, ठीक है, और ये हो जाता है यहाँ पर, आप कह सकते हो कि बॉडी ही आती, विक नहीं आती। मतलब वैसे तो ऐसी कैंडल आती ही नहीं है, पहली बात तो ऐसी कैंडल आती ही नहीं है। जब ऐसा होता है कैंडल जो आती है वो बॉडी वाली ही आती है, लेकिन फिर भी मार्केट इसको ब्रेक कर देती है और मान लो यहाँ पर भी एक आईएफसी आ जाती, मतलब मार्केट नीचे आती और यहाँ पर भी आपके सामने एक आईएफसी कैंडल दिख जाती बड़ी सी कैंडल। ओके, बड़ी सी कैंडल दिख जाती। अब ये जब रिवर्स करके ऊपर जाती, तब यहाँ पर हमें वो कैंडल दिखती जो ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करती। सेकंड कंडीशन इसकी ये है। अगर ऐसा हो रहा है तो कभी भी देखो, चलना तो दोनों के साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम लोग फिर भी रिवर्सल पकड़ सकते हैं अपसाइड में जाने का, इसमें रिवर्सल ऐसे नहीं पकड़ सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता वो भी है। देखो अगर ब्रेकडाउन हो गया तो बीआर सप्लाई यूज कर सकते हैं, ठीक है, बीआर सप्लाई यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है आपकी, ये हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगी इस तरीके से, और यहां क्रिएट होगा रिजेक्शन। ये रिजेक्शन क्रिएट करेगा रीटेस्टिंग को। अब ये वही चीज बन गई, मार्केट फिर से नीचे जाएगी, फिर यहाँ आईएफसी बना देगी वही ये चीज, ये अगर फिर से ऊपर जाएगी, ठीक है, मार्केट फिर से इसको आईएफसी बना, लेकिन पहले नीचे जाएगी तो जरूर ना, उसमें ही सब कुछ काम हो जाएगा हमारा। लेट्स सी इट, कैसे होता है, कैसे करती है मार्केट इसका काम। ये ऊपर और नीचे दोनों साइड में हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो यार विक्स नहीं आ रही है, मैं इसमें क्या समझाऊं तुम्हें। कुछ नजर आया? दिखाई दिया कुछ आपको? समझ गए? रिजेक्शन है यहाँ पर, लेकिन सीधा मूव। अभी तो मार्केट आई नहीं है, वो आ जाएगी यहाँ पर कि पूरा ट्रेंड ही नीचे गिर गया है यहाँ से, बट वी हैव द मूव यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और भी कई सारे हैं, यहाँ पे भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें ये चीज़ फॉलो होती हुई दिखे ना, उसको यूज़ करना होता है बेसिकली। ऐसा नहीं हम लोग कुछ भी यूज़ कर लेंगे, छोटे से छोटा पोर्शन तो आपका जस्ट लाइक वैसे कॉन्सेप्ट में यूज़ होगा जैसे कि ये डायरेक्ट हो रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको रिटेस्टिंग्स वगैरह मिलेंगी, कभी कभी नहीं मिलेंगी, एंड ये तो बहुत छोटा सा पोर्शन है, चलो इसको मैं लगा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, हमें पोर्शन बड़ा चाहिए, बड़ा बिल्कुल बड़ा होता है ना, बड़ा पोर्शन। गॉट इट? विक देखो कितनी बड़ी है, आफ्टर द रीटेस्टिंग द विक हैव दिस एंड दिस, सपोर्ट सपोर्ट, रिजेक्टेड ये भी हुई है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, बड़ी जो हम लेंगे, और ये इतने छोटे एरिया में नहीं, कम से कम रेंज एनालिसिस के हिसाब से कम से कम इतना टाइम तो ले मार्केट, कम से कम इतना तो टाइम ले। ठीक है, और अगर अप ट्रेंड है बिल्कुल तो ऊपर की साइड लगाना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तब आपको ऊपर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। मैं आपको एक साइड का हिस्सा बताऊंगा, दूसरी साइड का हिस्सा आपको खुद को यूज़ करना है। ठीक है, गॉट इट? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? ये टीएलसी का कॉन्सेप्ट है, ये इसको एमएमसी के साथ ऐड मत कर लेना, ये अलग है ये। इसमें सिर्फ कैंडल्स की रिजेक्शन यूज होती है, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसको मिक्सअप मत करना किसी के साथ, कहीं उसमें आपने गैपिज्म लगा दिया, कहीं इसमें आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दिया। ये सिर्फ ये ट्रेंड लाइंस की कॉन्सेप्ट है, मार्केट को सिर्फ लाइंस के जरिए देखा जाता है, तब इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़्यादा ज़्यादा ये मैं बोलता हूँ बहुत बेसिक है, मैंने शुरुआत में बोला कि ये बहुत बेसिक है, कुछ नहीं है, कैंडल्स के सिर्फ बिहेवियर को देखना पड़ता है।
ठीक है, इसका भी मैंने यूज़ करा है। जो मैंने कुछ एक मुझे लगता है जो मैंने ट्रेड चली उसके अंदर इस चीज़ का मैंने यूज़ करा भी हुआ। वीडियो जब आएगी तो आपको उसमें दिख जाएगा मे बी। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपकी ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वो समझाना मुझे नहीं लगता चाहिए मुझे। ये अभी बेसिक ही आप देखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है गाइस, ये था आज का आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, देखो ये मार्केट में आया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कल कुछ और आएगा तो कुछ और कर देंगे, अभी कुछ आता है तो वो भी कुछ कर दूंगा मैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट सेंट्रल एरिया? सेंट्रल एरिया हाँ मैं बता देता हूँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सेंट्रल एरिया आपका ऐसा होता है यार, इतना महंगा बोर्ड खरीदा है मैंने, इसका इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ क्यों ना, महंगा बोर्ड खरीदा हुआ है, किसके लिए खरीदा है? अपने लिए थोड़ी खरीदा है। CZC, you know the CZC, these are the central zone concepts। देखो हर ट्रेंड अपना एक हिस्सा क्रिएट करता है। जैसे हमारे पास कोई भी एक डिमांड आती है, फिर हमारे पास सप्लाई लग जाती है, आती है, और फिर उसके बाद डिमांड लग जाती है। तो हमें क्या करना है, जैसे उसकी डिमांड आनी शुरू होती है ना, डिमांड मतलब कुछ कैंडल्स बाय साइड की बन जाती है, तो हमें समझ जाना है कि हमारे मार्केट का जो हाई है, ठीक है, और जो हमारे मार्केट का लो है, उसके बीच का हिस्सा हमारा सेंट्रल जोन हमेशा रहता है। ठीक है, उसके बीच का हिस्सा हमारे पास सेंट्रल जोन हमेशा रहता है। अब ये जो सेंट्रल जोन होता है, इसमें बहुत सारी नई चीजें होती है। मतलब जैसे मार्केट यहाँ गई तो कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि पहली है कि मार्केट यहाँ पर आके रिजेक्ट कर सकती है लाइक दिस, और फिर नीचे आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है। दूसरा है कि इसको क्रॉस करके सपोर्ट बना सकती है, जैसे ठीक है, दूसरा क्या है, इसको क्रॉस करके पेन कहाँ गया है, माउस कहाँ गया, अच्छा माउस, क्रॉस करके इसको सपोर्ट बना सकती है लाइक दिस, फिर ऊपर जा सकती है। तीसरी कंडीशन में मार्केट क्या कर सकती है, इसको डायरेक्ट क्रॉस कर सकती है, डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट क्रॉस कर सकती है। यहाँ पर कोई कैंडल नहीं दिखेगी, जब यहाँ कैंडल नहीं दिख रही है तो मार्केट यहाँ आएगी नहीं। फिर मार्केट अब ऊपर वाले रेजिस्टेंस को यूज करेगी, मतलब ऊपर को एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज करेगी, फिर यहाँ यूज करेगी, फिर डायरेक्ट नीचे आ जाएगी। यहाँ कुछ करने की ही नहीं है। अगर यहाँ पर हमें चलती हुई मार्केट भी सीधे सीधे कैंडल दिखती है, कुछ यहाँ रुकी नहीं है, जस्ट लाइक, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे ये ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ आप देखो, जैसे मार्केट यहाँ आई, मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके चलता हूँ, यहाँ समझ में नहीं आया क्योंकि पहले से ड्राइंग्स बनी हुई है यहाँ पर। जैसे ये देखो, ठीक है, ये ध्यान से समझना, ये मार्केट की सप्लाई आई, ये पोर्शन आपका सपोर्ट की तरह यूज हुआ, ट्रेंड ऊपर चला गया, ऊपर जाती है मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करती है। हमने देखा कि हमारा जो एरिया है वो रिजेक्ट हो गया, मतलब टूट गया, नीचे आ गई मार्केट। नीचे आने के बाद मार्केट जब नीचे आ रही है, हमने देखा कि सप्लाई आनी शुरू हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसका 50% यूज कर सकते हैं एज ए कॉन्सेप्ट लाइक दिस, कर दिया। अब मार्केट क्या कर रही है, अपने 50% जोन को रिजेक्ट कर रही है, एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन हमने 50% जोन को बेसिकली रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। समझ आया, यहाँ तक समझ में आ गया? ये उस कंडीशन में अगर मार्केट आ रही है, रिजेक्ट करी, देन जा रही है, फिर वहाँ हमें कैंडल्स के पैटर्न भी देखने पड़ते हैं, सीसीपीज वगैरह जो होते हैं इस तरीके से। बट ये आपको हमेशा काम करके नहीं दिखाएगा क्योंकि इसकी लोकेशन भी होती है। अगर आप सपोर्ट के आने वाले ट्रेंड का 50% देख रहे हो तो आप कंटिन्यू चलते जाओगे, लेकिन आप रेजिस्टेंस के आने वाले का 50% देख रहे हो तो आप हो सकता है फेक आउट के शिकार हो सको, मार्केट फिर से रिवर्स करे, देन फिर नीचे चली जाए। तो वो बेसिकली आपका लोकेशन भी बहुत बड़ी डिपेंड करती है, ऐसा नहीं होता। गॉट इट? ओके सो गाइस, ईमेल डालना शुरू करिए, जैसी मार्केट यहाँ तक बन जाएगी उसके बाद मैं फिर चेक करूंगा एक एक का, और कोई भी आज नहीं हंसेगा एक दूसरे के अपनी फोटोज पे। हो सकता है आप हंस रहे हो सामने वाले पे, नेक्स्ट नंबर आपका और आपके इमेज पे पहले से भी ज़्यादा हंसा जा रहा है।
तो ऐसी दुर्घटना ना हो आपके साथ तो प्लीज़ कोशिश करिए। ठीक है, सुनो गाइस, नया कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ ध्यान से सुनो सारे। अब मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, तो बेसिकली समझ जाओ कि मैं नए-नए कॉन्सेप्ट आपको बताता रहूँगा। कोई बात नहीं, अगर मार्जिन इतना नहीं है मेरे पास, और भी सॉल्यूशन है इसके, धीरे-धीरे करके रिवील करूँगा, एकदम नहीं। सो गाइस, देखो आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हो बेसिकली, उसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है? क्या कॉन्सेप्ट रहता है उसका? कि आपको जो दिखता है आप उसके हिसाब से लगाते हो, है ना? ठीक है, तो मैं कह रहा था कि जैसे हमें कोई इंडिकेटर की नीड पड़ती है तो हम लोग लगाते हैं, कोई भी इंडिकेटर। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि आप अपना इंडिकेटर खुद का कैसे बना सकते हो। लेकिन डिपेंड ऑन योर नीड्स कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपको उसमें क्या-क्या चाहिए। जस्ट लाइक मेरे को जो इंडिकेटर चाहिए मुझे वो कहीं पर भी मिला नहीं, इसलिए मुझे उसे खुद बनाना पड़ा। और बहुत ईज़ी तरीके से है, मैं बताऊँगा कैसे बनाना, अभी आपको लाइव दिखाऊँगा बना के कैसे बनाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? उससे आपको क्या होगा कि अगर आपको लगता है कि भई मुझे ये स्ट्रैटेजी, जैसे मान लो मैं कोई चीज़ सिखा रहा हूँ और आपको मेरे स्ट्रैटेजी के अंदर ही ऐसा लगता है कि यार कुछ कमी है, मुझे इस कमी को पूरा करने के लिए एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। बट यार वो इंडिकेटर है नहीं ट्रेडिंग व्यू पे, तो मैं क्या करूँगा? इस कंडीशन में आप अपना इंडिकेटर बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने इंडिकेटर का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अभी 1 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पर मार्केट में रिवर्सल है, यानी कि अब फॉरवर्ड टाइप, तो यहाँ मेरी पोजीशन लगती है इस जगह की एग्ज़ैक्ट, ठीक है? अब मेरे को इस कैंडल का 50% लॉस लेना है, लेकिन मुझे इस कैंडल का साइज़ नहीं पता क्या है। अब मैं कैंडल का साइज़ लेना चाहता हूँ कैंडल की ओपनिंग से लेके और कैंडल के लॉ तक, कैंडल की ओपनिंग से लेके कैंडल के लॉ तक। अब मुझे एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो मेरे को ग्रीन कैंडल में कैंडल की ओपनिंग से और उस कैंडल की लो से साइज़ दिखा दे एक पॉइंट्स के बेसिस पे। अब मैं इंडिकेटर ढूँढता हूँ कि भाई कैंडल साइज़ मुझे दिखा दो, कैंडल बॉडी। अब ये मेरे को कैंडल बॉडी साइड अगर मैं कैंडल भी डाल दूँगा ना तब भी आप देखोगे ये पता है क्या दिखाएगा? ये बेसिकली साइज़ नहीं दिखाने का आपको। कैंडल साइज़ आपको दिखाने का ही नहीं है। आप अगर देखोगे ये उस मैंने सारे के सारे यूज़ करे हुए हैं, मुझे एक भी वो नहीं मिला जो मेरे को कैंडल की ओपनिंग से कैंडल की लो तक का साइज़ दिखा दे। अब मैं समस्या में, यार जब तक मेरे को कैंडल का साइज़ पता नहीं लगेगा मैं लॉट साइड सेलेक्ट नहीं कर पाऊँगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लो अभी है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है? अब तो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि भाई साइज़ इसका कितना है 1.24 है। मतलब 124 पॉइंट का साइज़ है, लेकिन ये तो मेरे को लगा के पता लग रहा है, मुझे पहले ही पता लग जाना चाहिए और मेरे को जो है ₹200 गँवाने हैं अपने टोटल। तो ₹200 के हिसाब से मैं कितना लॉट लूँगा कि 124 पॉइंट में मेरे ₹200 चले जाएँ। समझ रहे हो? ऐसे मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना है। ये चलो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं। लेकिन मुझे इस कैंडल का साइज़ डालना है, कैंडल की ओपनिंग से लेके जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल बनी हुई है ग्रीन और ऐसी कैंडल बनी हुई है एक रेड, ठीक है? ये कैंडल ग्रीन बनी हुई है, कैंडल रेड बनी हुई है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है, इसमें क्या है कि ये मान के चलो कि ये नीचे से बनी हुई है और ये इसकी जो है ऊपर से बनी हुई है इस तरीके से। तो मेरे को क्या करना है, मेरी अगर ट्रेड लगती है ग्रीन कैंडल पे तो मैं अप साइड की ट्रेड लगाता हूँ यहाँ से ऐसे कर। अब मुझे कैंडल का साइज़ नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे स्टॉप लॉस कैंडल की साइज़ का ही लेना है। अब इसमें आता है 84, लेकिन मुझे नापना पड़ेगा ना ऐसे करके, या तो मैं मेज़र टूल का यूज़ करूँगा ऐसे करके, भई मेज़र टूल लगाया और ऐसे करके मैं नाप के देख रहा हूँ, भई हाँ, मेरे को 84, 85 दिख गया। लेकिन मेरे को कैसे पता लगेगा? कैंडल पे क्रॉस हेयर रखते ही मेरे को साइज़ चाहिए कैंडल का और ऐसा साइज़ चाहिए कि ओपनिंग से लेके लॉ तक, अगर मान लो मैं इसको नीचे कर दूँगा ऐसे, तो शैडो बन जाएगी इससे ऊपर की। अब मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, अब मेरी ट्रेड लगेगी यहाँ पर। तो अब मेरे को साइज़ क्या चाहिए? चाहिए मेरे को ओपनिंग से ही, यानी कि कैंडल की ओपनिंग से कैंडल की लो तक का साइज़ चाहिए। अब मेरे को कोई ऐसा इंडिकेटर मिल लेना, तो मैं क्या करूँगा, इस इंडिकेटर को बनाने की कोशिश करूँगा। अब मुझे क्या करना है, मैं जाता हूँ चैट जीपीटी के पास, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है? चैट जीपीटी के पास मैं जाता हूँ और वहाँ जाके ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा वो डालूँगा, भाई मुझे एक बताओ कि मुझे समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में तो आ रहा होगा ना? अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से करना है। ओके, चलो मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं डाल देता हूँ चैट जीपीटी, ये आ गया मेरे पास चैट जीपीटी, ठीक है। अब मैं इससे बोलूँगा कि भाई मेरे लिए एक पाइथन की स्क्रिप्ट बना के दे, जिससे मेरे को आराम से कैंडल की हाई टू क्लोज़ और लो टू क्लोज़ का साइज़ दिख जाए। कि मैं इसे कहता हूँ जनरेट जनरेट ए पाइन स्क्रिप्ट फॉर ट्रेडिंग व्यू that can measure high to close and low to close of the candles, ठीक है?
सिंपल लिख दिया मैंने, मुझे एक इंडिकेटर चाहिए जो मेरे को हाई से क्लोज और लो से क्लोज का साइज बता दे। अब मैं एंटर करता हूँ, मेरे सामने एक ये पाइन स्क्रिप्ट यानी कि पाइथन के फॉर्म में निकाल के दे देगा। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। ठीक है, देख सकते हो आप, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा एंड मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके पाइन एडिटर पे जाता हूँ। आप देख सकते हो ये पाइन एडिटर खुल चुका है। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल ए और कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये भी दिखा नहीं रहा, रुक जाओ। कोई इंडिकेटर लगा हुआ है इसमें तो। ये नीचे से ओपन होता है, नीचे जो होता है ना, नीचे की साइड से ओपन होता है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। यार इसको मैं चेंज तो करना चाहता हूँ, लेकिन चेंज कैसे करूँ? ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको ऐड कर दिया अपने उसको। अब मैं करता हूँ ऐड टू चार्ट। ठीक है, मैंने चार्ट को ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ इंडिकेटर आपको दिख रहा है, ये देखो ऐड हो गया। ये अपना बनाया हुआ इंडिकेटर है, देखो इसके अंदर ग्रीन सा एरिया आ रहा है ना, ये इसका मतलब है कि ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। ये मैंने बनाया, देखो इसमें ऐड भी कर दिया। अब आप देखो, मैं किसी पर भी अगर क्रॉस हेयर रख दूंगा, मेरे को ये साइज का दिखाएगा, हाई टू क्लोज और लो टू क्लोज का। जैसे मैं अभी इस पर उंगली रख रहा हूँ, तो मेरे को दिखा रहा है, उंगली भी नहीं रखूँ तब भी लाइव में दिखा रहा है कि भाई जो ग्रीन वाला एरिया है वो आपका हाई टू क्लोज है, और जो मतलब लो टू क्लोज है, इस तरीके से को नंबरिंग दिखा रहे हैं यहाँ पर। दिख रहा है आपको, यहाँ दिखा देगा ऐसे करके। ये हाई टू क्लोज का ग्रीन रेड एरिया है और लो टू क्लोज का ग्रीन एरिया है। लो टू क्लोज और हाई टू क्लोज, हाई टू क्लोज का और लो टू। अब जैसे ये हाई, जैसे ये वाला हिस्सा है, तो आप देख सकते हो इसमें लाइव में कितना दिखा रहा है। ये अभी हाई टू क्लोज का दिखा रहा है, आप देख सकते हो हाई टू क्लोज का दिखा रहा है, तो बेसिकली उसके हिसाब से ये साइज दिखा रहा है 72 पॉइंट्स का, 72 यानी कि 7 पिप्स का, 7.2 पिप्स का, यहाँ पर 5.2 पिप्स का, ऐसे। तो समझ लो कितना हेल्पफुल हो गया है। तो ऐसे आप अपने इंडिकेटर क्रिएट कर सकते हो। हेलो भाई, कैसे हो आप? थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी सब बढ़िया है। तो मेरे को मेरी नीड के हिसाब से इंडिकेटर मिल गया जो बेसिकली था नहीं। मैं कोई बने हुए एग्जिस्टिंग इंडिकेटर को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ इसके जरिए, या फिर मैं अपना खुद का इंडिकेटर बना सकता हूँ। देखो ये तो बहुत सिंपल था, इसलिए आसानी से बन गया, लेकिन अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाहोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, नीड के ऊपर काम करना है, बाय सेल के सिग्नल नहीं ढूंढने हैं बिल्कुल भी। कहीं आप बाय सेल के सिग्नल ढूंढने लग जाओ, नीड के ऊपर काम करना है। समझ गए? या एक बार और समझाना पड़ेगा? हम्म, बताओ भाई, समझ गए या एक बार और समझाना पड़ेगा मुझे? समझ गए? फिर ठीक है।